वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो पिछली क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं किस चीज के बारे में, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में, जिसमें हम लोगों ने एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट को देखा और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ को देखा। राइट। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आरएमएस वैल्यू और अदर वे से कैसे हम लोग एवरेज वैल्यू निकालते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार रिक्वेस्ट कर लें उन बच्चों से जो पहली बार हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं। हमारा रिक्वेस्ट यह है बच्चों, जब भी आप हमारे चैनल को वॉच करना शुरू करें, अपने साथ एक कलम और कॉपी लेकर के बैठे, एक कंप्लीट नोट्स तैयार करें। दूसरा, चूंकि फिजिक्स का रिलेशन हमारा पीछे से है, अगर पीछे के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं है तो आगे समझने में परेशानी होगी। तो जरूरत इस बात की है कि आप पीछे से शुरू करें और यहां तक पहुंचे। तीसरा, हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा वीडियो रेगुलरली आप तक पहुंचता रहे बच्चों। ओके। तो हम लोगों ने देखा था एवरेज वैल्यू, मीन और एवरेज वैल्यू, यानी आईएम आपने निकाला था, और दिस इज इक्वल टू व्हाट, 2 आई नॉट बाई पाई के। और आईएम जो आपने निकाला था वो क्या किया था, आपने एक टोटल चार्ज दिया था और उसको आपने टोटल टाइम से क्या किया था, आपने डिवाइड कर दिया था। टोटल टाइम से आपने डिवाइड कर दिया था, टोटल टाइम। राइट। एक्चुअली में इसको दूसरे तरह से भी हम लोग डिफाइन करते हैं। वो अदर वे से हम क्या डिफाइन करते हैं कि एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट over half cycle, over half cycle is defined as is defined as is defined as the value of STD current, STD value of STD current which would send the which would send the same amount of charge, same amount of charge for the same circuit, of same resistance as is sent by AC for the same time, for the same 1 minute, for the same time. ओके बच्चों, ओके बच्चों, तो ये कह रहा है कि अगर आप एसटीडी करंट सर्किट के अंदर जो भेजते हैं सेम टाइप के लिए, तो उतना ही चार्ज आप भेजते हैं जितना कि आप उस टाइम के लिए एसी करंट को आप भेजते हैं। राइट, सेम टाइम के लिए। यानी हम क्या लेते हैं, ये डिफाइन होता है किस चीज के लिए, हाफ साइकिल के लिए। कहने का सेंस ये हो गया कि मान लीजिए कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ द टाइम, चूंकि एसी है तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ द टाइम करंट मान लीजिए क्या है हमारा आई है, तो फॉर ए स्मॉल टाइम dt आप करंट कितना, सॉरी, फॉर स्मॉल टाइम चार्ज कितना भेजेंगे, काफी स्मॉल भेजेंगे। एंड फॉर स्मॉल टाइम dt द करंट इज टेकन एज द कांस्टेंट, यानी I into dt. For very small time dt, charge sent in the circuit is what, dq. Right.
then the total charge sent in the circuit over a half cycle. What will happen here? यानी Q is equal to integration of what? dq. Integration of dq means I into dt, and we know I is equal to क्या होता है हमारा I नॉट साइन ओमेगा टी. तो ये हो गया हमारा Q is equal to and 0 to t by 2 हाफ साइकिल. किसके लिए ले हम लोग? हाफ साइकिल के लिए ले. I नॉट साइन ओमेगा टी डी टी. आई नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा ये. नाउ दिस इंप्लाइज द Q is equal to I नॉट and integration of sin omega t dt 0 to t. What will be the sin omega t? sin omega t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, ये हो जाएगा. राइट, यानी ये हो गया हमारा 0 टू टी बाई 2. अब आइए माइनस आई नॉट बाई ओमेगा. This implies that Q is equal to minus I naught by omega. And अब क्या करेंगे? एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, दूसरी बार लोअर लिमिट पुट करेंगे. अब यहाँ पे हो जाएगा क्या? cos ओमेगा इंटू टी बाई 2 माइनस cos 0. अब देखिए ओमेगा इंटू टी बाई 2, यहाँ पे हम देखते हैं ओमेगा की वैल्यू क्या होता है हमारा 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई 2. टी 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 ये कैंसिल हो गया. क्या बचेगा हमारा? cos पाई. एक स्टेप और आगे बढ़ा देते हैं. Q इज इक्वल टू माइनस आई नॉट बाई ओमेगा, और यहां पे हो जाएगा क्या हमारा? cos पाई. cos पाई माइनस 1. अच्छा डायरेक्ट हम कर देते हैं. cos पाई की वैल्यू क्या होगा हमारा? -1 हो जाएगा. यहाँ पे -1 कर देते हैं. ठीक है, और -1 कितना हो गया? -2 हो गया. यानी Q इज इक्वल टू 2 आई नॉट बाई ओमेगा. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 आई नॉट. राइट बच्चों, ओमेगा कितना हो जाएगा हमारा? 2 पाई बाई टी. तो ये टी ऊपर चला जाएगा, टी क्या होगा हमारा? ऊपर चला जाएगा, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा. फाइनली वी हैव द रिजल्ट I naught into t by pi. ये हो जाएगा क्या हमारा? I naught into t by pi. राइट, ओके बच्चों. तो यहां पे हमारा आ गया, यानी Q इज इक्वल टू आई नॉट टी अपॉन पाई. आपने क्या किया? चार्ज निकाल लिया, टोटल चार्ज. तो एसटीडी करंट भी उतना ही अमाउंट ऑफ द चार्ज सेंड करेगा सेम टाइम के लिए सी सर्किट में. तो मान लेते हैं हम लोग, लेट कर लेते हैं, लेट आई एम इज द एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, है ना. क्या कर लेते हैं? लेट कर लेते हैं. लेट आई एम बी द मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. तो आई एम, तो चार्ज हमारा क्या होगा? ये भी हमारा जो एसटीडी करंट है उतना ही सेम टाइम के लिए सेंड करेगा. तो Q इज इक्वल टू क्या? हाफ साइकिल के लिए ले रहे हैं आई एम इंटू टी बाई 2. तो अब दोनों को इक्वेट कर लीजिए.
from first and second Im into t by 2 which is equal to I naught into t by pi. T cancel हो गया. Now this implies the Im is equal to 2 I naught by pi. इसी चीज को हम लोगों ने पहले भी निकाला था बच्चों. होप यू अंडरस्टैंड, राइट. और आगे बढ़ा सकते हैं. 0.636 राउंड ऑफ करके 7 भी लिखते हैं हम लोग. 0.637 टाइम ऑफ द I naught which is equal to 63.7% of I naught. For the half cycle, this is what? This is the 0 to t by 2. Similarly, we can prove t by 2 to t. यानी Im is equal to क्या हो जाएगा हमारा? नेगेटिव हो जाएगा. माइनस 0.637 ऑफ I naught माइनस 63.7% ऑफ I naught. तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं. मैंने एक शॉर्ट में आपको समझा दिया कि अदर वे में हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे. ओके बच्चों, सिमिलरली यू कैन फाइंड फॉर अल्टरनेटिंग ईएमएफ आल्सो. Similarly, you can find the for alternating EMF. एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF हो जाएगा यहाँ पे over half cycle is defined as the value of a steady current which would send the same amount of steady EMF, which would send the same amount of charge for the same circuit of same resistance as is sent by AC. AC means alternating EMF. Here you can write alternating EMF for the same time, for the same circuit. Right, bachcho? Hope you understand. You can find. The result will be the same. How you can find? You will have the result means Q is equal to E naught by R sin omega t for the current and dt. Integrate it 0 to t by 2 and you will have the first equation. Then Q is also equal to what? EM, average or mean value of alternating EMF, EM into R t by 2. From equating first and second, you will get the result. आपको रिजल्ट मालूम हो जाएगा. निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा? EM is equal to 2 E naught by pi for the half cycle, and for t by 2 to t you will have the result EM is equal to minus 2 E naught by pi, which is the same, right? You can write also. आप लिख सकते हैं क्या? 0.637% times of E naught, which is equal to 63.7% of E naught negative. Here is also the same. यहाँ भी उसी तरह से लिख सकते हैं. 0.637 times of the E naught, which is equal to 63.7% of E naught. आप ऐसे भी लिख सकते हैं. You can write also. Hope you understand. चलिए लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं. ओके बच्चों, अब हम लेने जा रहे हैं क्या? RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, राइट? RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट.
ओके, आर एम एस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग, RMS value of alternating current। वर्चुअल करंट भी हम बोलते हैं इसको, RMS वैल्यू। RMS का मतलब क्या आ गया, रूट मीन स्क्वायर। RMS का मतलब क्या हो गया हमारा, रूट मीन स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ हमारा, रूट मीन स्क्वायर। जैसे कोई भी हमारा करंट है, जैसे हमारा क्या, लेट अस सी, यहाँ पे क्या है हमारा अल्टरनेटिंग करंट, क्या है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, and it is defined for the half cycle and the complete cycle both, right? क्योंकि जब आप स्क्वायर करेंगे तो दोनों रिजल्ट सेम ही आएगा। I is equal to I नॉट साइन ओमेगा टी, दिस इज द अल्टरनेटिंग करंट। तो क्या करना है हमारा, सबसे पहले यानी RMS रूट मीन स्क्वायर, इसको अगर हम रिलेट करते हैं किस चीज से, IV से, सपोज, देन द IV इज इक्वल टू व्हाट, IV इज इक्वल टू square of the current, right, and square of the current and its mean, square of the current and its mean, and over the root, square of the current and its mean and over the root. This is the what, root mean square. This is also defined as, how it is defined, means the total charge by total time. This is the mean of the current. Here I नॉट स्क्वायर, इसका मतलब ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, right? Now you can write like that also, I square into dt, और ये टोटल चार्ज है क्या हमारा 0 to t, right, divided by dt 0 to t and the whole root, right? So you will see what is happened here, IV is equal to root under 0 to t, और I को हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt अपॉन dt 0 to t upon dt 0 to t, right? This is the average, okay? For the simplicity of your calculation में थोड़ा सिंप्लिसिटी लाने के लिए हम क्या करते हैं, हम IV स्क्वायर कर देते हैं, क्या कर देते हैं, IV स्क्वायर, which is equal to what, I 0 to t I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt and
0 टू t dt। इसको डायरेक्टली हम लिख देते हैं, बार बार इसको लिखने की जरूरत नहीं, जिससे क्या हो, ये क्या हो जाएगा, हमारा टाइम हो जाएगा, कैपिटल टी। ठीक है बच्चों, दिस इंप्लाइज, थोड़ी हटाइए, यहीं से इज इक्वल टू लेके चलते हैं, बाद में ले लेंगे। आई नॉट स्क्वायर क्या है, हमारा कॉमन कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब ये हो जाएगा 0 टू टी, एंड साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 इंटू डी टी, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। नाउ अब हम कैसे लिखेंगे, दिस इंप्लाइज द आई वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर बाई 2। दिस इज व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी dt माइनस 0 टू टी cos 2 ओमेगा टी dt। ओके, फाइनली क्या होगा हमारा रिजल्ट, आई वी स्क्वायर विच इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाई 2। अब यहां पे हो जाएगा हमारा क्या, कैपिटल टी माइनस, अब इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो व्हाट विल बी द रिजल्ट हेयर, द रिजल्ट विल कम 0। आप देख लीजिए कैसे 0 आएगा, कॉस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा क्या, माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस साइन, सॉरी, माइनस साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा, माइनस साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा, दिस इज इक्वल टू 0 to t, right? What will happen here, एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, मान लीजिए कि इस -1/2 ओमेगा को आप बाहर ले लीजिए, आप क्या करते हैं, -1/2 ओमेगा बाहर ले लेते हैं। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, साइन ओमेगा टी है तो इसको आप लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी। अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये टी हो जाएगा माइनस लोअर लिमिट साइन 0, टी कैंसिल, साइन 4 पाई क्या हो जाएगा हमारा 0, -1/2 ओमेगा 0 माइनस 0, द होल टर्म 0। इसलिए हम डायरेक्टली यहां पे हम क्या लिख दिए, 0 लिख दिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आई वी स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाई 2 इंटू टी। आई वी इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाई 2 इंटू टी। ओके, चलिए यहां तक नोट कीजिए। ओके बच्चों, अच्छा एक चीज यहाँ पे हम लोग छूट गया था, ये डिवाइडेड बाई टी है टोटल, ये हमारा टी से डिवाइडेड है, ये टी से डिवाइडेड है, यहाँ टी से डिवाइडेड है, ये और ये खत्म हो गया। देन व्हाट यू विल हैव द रिजल्ट, आई वी इज इक्वल टू, आई वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, आई नॉट बाई रूट टू। आई वी इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, आई नॉट बाई रूट टू। दिस इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, राइट। इसको मिटा देते हैं इधर। अब देखिए आई वी इज इक्वल टू, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा हमारा क्या, 0.707 टाइम्स ऑफ आई नॉट के।
यानी आप ये कह सकते हैं कि IV इज इक्वल टू 70.7% ऑफ I नॉट, राइट। अब इसको मिटा देते हैं। ये 0 टू T के लिए भी ये हमने निकाला क्या, पूरा कंप्लीट साइकिल के लिए। वहां पे क्या होता था, मीन और एवरेज वैल्यू में अल्टरनेटिंग करंट क्या हो जाता था, हमारा 0 हो जाता था। उसकी वजह क्या था, यानी I इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, I नॉट साइन ओमेगा टी, राइट। I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। लेकिन यहां पे क्या करते हैं, आप स्क्वायर कर करके मीन निकालते हैं। जैसे ही आप I स्क्वायर कर देंगे, I स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा हमारा I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यानी ये कंप्लीट साइकिल के लिए भी हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ये, राइट। यानी दिस इज द पॉजिटिव फॉर द कंप्लीट साइकिल। तो हाफ 0 से T/2 में भी क्या है हमारा पॉजिटिव है, और T/2 से T में भी क्या है हमारा पॉजिटिव है, राइट। इसलिए जब आप इसके लिए निकालते हैं हाफ साइकिल के लिए भी, तो क्या होता है हमारा सेम ही आता है। व्हेन यू विल टेक हाफ साइकिल के लिए भी, चाहे आप 0 से T/2 लें या T/2 से T लें, जो IV जो होता है हमारा वो पॉजिटिव ही होता है, 0.707 टाइम्स ऑफ द I नॉट, which is equal to 70.7% ऑफ I नॉट के, राइट। तो अब होता क्या है हमारा, ये तो अल्टरनेटिंग करंट हो गया हमारा। तो जो पीक वैल्यू का है वो कितना है हमारा 70.7, राइट। पीक वैल्यू का क्या होता है हमारा 70.7। यानी कहने का सेंस ये हो गया आपका एवरेज और मीन वैल्यू ये हाफ साइकिल के लिए होता है। सपोज कीजिए ये हमारा क्या है I नॉट है, तो एवरेज वैल्यू ये हाफ साइकिल के लिए ही होगा, जो होगा क्या हमारा 63%, मान लीजिए 63 IM। IV क्या होगा, थोड़ा इसे ऊपर होगा, राइट। और फॉर द कंप्लीट साइकिल ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। IV इज पॉजिटिव फॉर द कंप्लीट साइकिल, ये IV होगा, ओके। तो एक तरह से हमारा क्या है कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू अगर कुछ नहीं दिया हो तो इसी चीज को हम लोग कंसीडर करते हैं, इसी चीज को हम लोग लेकर के चलते हैं, राइट। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे।